हेलो दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। अध्याय 64 पार्सल। डैड, दो नहीं बल्कि तीन ग्लोइंग प्लांट्स और है। मैंने अभी अभी इसके कमरे में तीन प्लांट्स को देखा है, निधि कहती है। एक ग्लोइंग प्लांट तो दीदी के लिए है, मैं उनको भेजने वाला हूँ, दक्ष कहता है। दक्ष, तुम सच में सभी के बारे में बहुत सोचते हो, रेखा दक्ष से कहती है। और फिर वो सभी अपने अपने ग्लोइंग प्लांट्स खा लेते हैं। उसके बाद दक्ष और बाकी सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद दक्ष अपने कमरे में आ जाता है, बेड पर बिखरे हुए तीनों ग्लोइंग प्लांट्स को देखता है और फिर अपने आप से कहता है, मेरे 250 करोड़ रुपए के ग्लोइंग प्लांट्स, तुम लोगों की वजह से मैं एक ही बार में कुछ ज्यादा ही अमीर हो जाऊंगा। अगली सुबह दक्ष अपने कमरे में आराम से बैठकर एक ग्लोइंग प्लांट की पत्तियों और बाकी हिस्सों को अलग अलग करके एक वुडन बॉक्स में डाल रहा था। कुछ ही देर बाद दक्ष पूरे के पूरे ग्लोइंग प्लांट को बड़ी अच्छी तरह से उस छोटे से वुडन बॉक्स में भर दिया और फिर उसको बंद कर देता है। बॉक्स को बंद करने के बाद दक्ष एक पेपर लेता है और उस पर कुछ लिखने लग जाता है। काफी देर तक लिखने के बाद दक्ष उस लेटर को उस वुडन बॉक्स के अंदर रख देता है और फिर वुडन बॉक्स को एक बैग में पैक कर देता है। दक्ष उस पार्सल को अपने बैग में रख देता है। उसके बाद दक्ष उस बैग को लेकर अपने घर से पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाता है। पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर दक्ष उस पार्सल को अपनी बहन के पते पर डिलीवर कर देता है। दक्ष के पास उसकी बहन का एक ही एड्रेस था, हालांकि दक्ष यह भी नहीं जानता था कि उसकी बहन अब भी उस एड्रेस पर रहती भी है या नहीं। आई होप दीदी को यह पार्सल मिल जाए, दक्ष अपने आप से कहता है और फिर उस पार्सल को सेंड कर देता है। उसके बाद दक्ष उस फ्रॉस्ट बियर किंग के फ्रैगमेंट स्टोन को बेचने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी दक्ष को कुछ याद आता है, जिसे सोचकर दक्ष के पैर वही रुक जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? जब मेरे पास दो दो ग्लोइंग प्लांट्स और बचे हुए हैं, तो फिर मुझे फ्रैगमेंट स्टोन बेचने की क्या जरूरत है? उन दोनों ग्लोइंग प्लांट्स की कीमत 150 करोड़ से भी ज्यादा की है और मैं सिर्फ 3 करोड़ के लिए इस 5 स्टार रैंक के फ्रैगमेंट स्टोन को बेचने की गलती कैसे कर सकता हूँ? मुझे इसे एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहिए। वैसे भी अब पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है, दक्ष अपने आप से कहता है और फिर वह फ्रैगमेंट शॉप पर जाने की बजाय घर वापस लौट आता है। घर पर लौटने के बाद दक्ष अपने रूम में जाकर उस 5 स्टार रैंक फ्रैगमेंट स्टोन को अपने रेवन आर्मर सूट की मदद से एब्जॉर्ब कर लेता है। 5 स्टार रैंक के फ्रैगमेंट स्टोन के एब्जॉर्ब के बाद दक्ष की पावर रैंक लेवल 5 स्टार रैंक के 90% पर पहुंच चुकी थी। अब दक्ष को कुछ फ्रैगमेंट स्टोन और एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, जिससे दक्ष 6 स्टार रैंक पर पहुंच जाएगा। अभी दक्ष घर पर पहुंचा ही था कि तभी दक्ष अपने रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनता है। आवाज सुनते ही दक्ष दरवाजा खोलता है। निधि, क्या बात है? दक्ष अपने कमरे के सामने निधि को देखता हुआ उससे पूछता है। हालांकि आज निधि कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि निधि ऐसा बिहेवियर तभी ही करती थी जब उसे कुछ चाहिए होता है। भाई, तुझे पता है ना कि 2 दिन बाद रक्षाबंधन है? निधि दक्ष से पूछती है। रक्षाबंधन सच में 2 दिन बाद है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, दक्ष निधि से कहता है। क्या भाई, मैं तो पूछने आई थी कि तूने मेरे लिए क्या गिफ्ट ले रखा है और तुझे अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है। चलो बाय, निधि दक्ष से कहती है और फिर और कुछ कहे बिना ही वहां से चली जाती है। इधर दक्ष निधि को जाता हुआ देखकर काफी खुश होता है। हालांकि दक्ष ने रक्षाबंधन पर निधि के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार कर रखा हुआ था, लेकिन दक्ष अभी निधि को कुछ भी नहीं बताने वाला था। 2 दिन बाद नौवा बेस।
आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल होने के कारण नोवा बेस काफी डेकोरेट किया हुआ था। हालांकि आज का दिन बेस में बहुत ही कम लोग थे, लेकिन जो लोग बेस में थे उन लोगों ने हो बेस के कुछ स्पेशल एरियाज को डेकोरेटेड किया था। इधर पलक बेस के अपने कैप्सूल में अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि आज उसके साथ कोई भी नहीं था। सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। यह सब देखकर पलक भी काफी सैड दिखाई दे रही थी। उसे अब दक्ष और अपनी मॉम की याद बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। ना ही उसके पास दक्ष का एड्रेस था और ना ही उसका कोई कांटेक्ट नंबर था। वह अपने कैप्सूल में बैठकर दक्ष के बारे सोच रही थी। जैसे जैसे वह दक्ष और अपनी फैमिली के बारे में सोच रही थी, वैसे वैसे वह और भी दुखी हो रही थी। साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी आना स्टार्ट हो गए थे। कुछ ही देर बाद पलक का फोन बजता है। पलक अपने फोन की स्क्रीन को देखकर अपने आंसू को पोंछती है और फिर कॉल पिक कर लेती है। हेलो मिस पलक, मैं जे कंपनी से बोल रहा हूँ। आपका पार्सल आया है, क्या आप अपना पार्सल ले जा सकती है? फोन उठाते ही पलक को सामने से एक आदमी पलक से कहता है। जे कंपनी वही कंपनी है जिसमें पलक कॉलेज ग्रेजुएट के बाद जॉब करती थी, लेकिन वहां पर कुछ ही महीने जॉब की थी और फिर पलक वहां से मैजिकल वर्ल्ड में आ गई। अच्छा, प्लीज आप बता सकते हैं कि वह कैसा पार्सल है और उसके ऊपर सेंडर का क्या नाम है? पलक पूछती है। यह नॉर्मल पार्सल की तरह लग रहा है और इस पर सेंडर का नाम दक्ष है, वह आदमी पलक को कहता है। और पलक ने जैसे ही दक्ष का नाम सुना वह अपनी जगह से खड़ी हो गई। दक्ष, आपने अभी अभी दक्ष कहा क्या? पलक एक बार फिर से पूछती है। हाँ, आप कब पार्सल पिक करने आ रही है? यदि आपने ज्यादा समय लगाया तो आपको इस पार्सल की पेनल्टी देनी होगी, वह आदमी कहता है। मैं अभी आ रही हूँ और मैं आपको पेनल्टी देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आप वह पार्सल संभाल कर रखना। मैं आधे घंटे में वहां पर पहुंच जाऊंगी, पलक कहती है। ठीक है, आप आ जाइए, तब तक मैं आपके पार्सल का ध्यान रख लूंगा, वह आदमी कहता है और फिर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आपको क्या लगता है इस कहानी में आगे क्या होगा? कृपया अगले एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।